हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी और निकल के आ रही है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक और यूनिट से न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कितनी पोस्टों पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से निकाली गई है। ये एक अच्छी खासी महारत्न कंपनी है, तो अच्छी खासी जॉब रहने वाली है आप सभी के लिए यहाँ से। और ये भारत इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकिंग ये वर्किंग करता है। ये डेट 9/10/2025 को रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्ना कंपनी है, और ये इंडिया प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में ये बेसिक डिटेल बताया गया है। यहाँ पे डिप्लोमा एंड आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करें तो पोस्ट का नाम इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी रहने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर ऑफ पोस्ट 12 पोस्ट अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई, जिसमें यूआर के लिए 6 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। कंप्यूटर साइंस से जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई, एक पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए। और इलेक्ट्रिकल से जिनके पास डिप्लोमा उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई यूआर कैटेगरी के लिए। और मैकेनिकल के लिए कुल 7 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी रहने वाली। पे स्केल की बात करें तो आपका पे स्केल बेसिक 24,500 से ±3% इंक्रीमेंट के साथ 90,000 तक आपका रहने वाला। प्लस में आपको जो सारे अलाउंसेस है लाइक डीए है, एचआरए है, टीए वगैरह सारे अलाउंसेस अलग से आपको दिए जाएंगे। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो पोस्ट का नाम टेक्नीशियन सी नाम से वैकेंसी निकाली गई है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से, प्लस में आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर 10th के बाद 3 इयर्स का डायरेक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 6 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट और एससी के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। और फिटर से आईटीआई जिनके पास उनके लिए 11 वैकेंसी निकाली गई, यूआर की 2 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल 3 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट और फिटर के ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। पे स्केल में बात करें तो आपका 21,500 बेसिक रहने वाला है। इससे प्लस माइनस आपका 3% 21,500 से 82,000 रुपये रहने वाला है। प्लस में आपको सारे अलाउंसेज लाइक डीए, एचआरए, टीए वगैरह सारे अलाउंसेज दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के बारे में बताया इन्होंने कि आपका 6 महीने तक ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग में आपको फिक्स स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 रुपये। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको फिर पूरा रेगुलर पे स्केल वगैरह सारे अलाउंसेज दिए जाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सिटीजन होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। एज लिमिट 18 से लेके आपकी 28 ईयर्स तक रखा गया है। एज का जो काउंटेशन है 1/10/2025 से आपका एज का काउंट किया जाएगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन एज पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी से आप बिलोंग करते हो 3 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो 10 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको अदर्स डिटेल में बता देता हूँ, जैसे आपके ये सब्जेक्ट के बारे में बताया गया ब्रांचेज के हिसाब से। टेक्नीशियन में जैसे टेक्नीशियन सी में ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर ओनली कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट ये क्वालिफिकेशन वगैरह बताया मैंने, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। और जो आपके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रहने चाहिए जो क्वालिफिकेशन में, अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट से आप अप्लाई कर रहे हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के 60% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए, और एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स। ऐसे टेक्नीशियन सी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए,
और SC/ST PWD के 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन में मार्क्स रहने चाहिए। एक्सपीरियंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। इसके अलावा आपका जो इसमें मैंडेटरी कंडीशन दिया, आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका उत्तर प्रदेश से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। और जो आपका एक्टिव रहना चाहिए 30/10/2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव रहना चाहिए। द एक्सपायर इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन विल कार्ड नॉट कंसिडर। जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई वैलिडिटी या इनएक्टिव है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट whose name is sponsored by employment exchange to BEL against this notification are advised to apply online। अगर जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है ही वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अगर जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के आप अप्लाई कर दीजिएगा। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर लिया जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका दिल्ली NCR के अंडर कंडक्ट करवाया जाएगा। और कैंडिडेट को एग्जामिनेशन के बारे में ईमेल या SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हम बात करें जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला पेपर में, आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। आपका 2 पार्ट के अंदर एग्जामिनेशन होगा। पार्ट 1 50 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपके ये सारे सिलेबस टॉपिक रहेंगे, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, एनालिटिकल है, कंप्रेशन एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल डाटा है, इंटरप्रिटेशन, स्किल ऑफ जनरल नॉलेज। और 100 नंबर आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड रहेगा जो कि आपके डिसिप्लिन या आपकी ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें जनरल OBC EWS के लिए पार्ट 1 में 35% और पार्ट 2 में 35%। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए पार्ट 1 30% और पार्ट 2 में 30% रखा गया है। और जो आपका एग्जामिनेशन है नवंबर 2025 के अंदर टेंटेटिवली आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह बता देता हूँ मैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपका जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 प्लस 18% GST 590 रुपये रखा गया है। SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉट रिफंडेबल है, आपको वापस रिफंड नहीं किया जाएगी। और पे और अलाउंसेज में बात करें तो आपके जो बेसिक के अलावा आपको अलाउंसेज में DA दिया जाएगा परिक्युटली एट द रेट ऑफ 30% एनुअल पे बेसिक पे दिया जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, PF है, पेंशन है, ग्रेजुटी है। लगभग सारे अलाउंसेस देखिए आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ से बन जाएगी। आपको पेमेंट कहाँ से करना है, इसकी ऑनलाइन SBI की वेबसाइट से जाके आप फॉर्म भरते टाइम पे पेमेंट कर सकते हो। अप्लाई कहाँ से करना, आपको अप्लाई करने का ये लिंक है www.bel.india.in। ये वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक 9/10/2025 से एक्टिव हो चुका है, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा कोई आपको हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं भेजना है। फॉर्म भरते टाइम पे आपको सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करके आपको अपना फॉर्म पूरा सबमिट करना है। बाकी यही सारा डिटेल था। एक अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी के लिए। बाकी आपके एप्लीकेशन फॉर्म 9/10 से लेके स्टार्ट हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/10/2025 रखी गई है। बाकी गाइस यही सारा अपडेट था आप सभी के लिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।